और दरभंगा में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। 20 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शंस जो है वो यहां पर दिया जाना है और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रामविलास पासवान यहां पर मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। गरीब को मुफ्त में गैस का कनेक्शन मिलेगा। मित्रों, ये गरीबों की सरकार है। नरेंद्र मोदी केंद्र में है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। ये सरकार गरीबों के प्रति समर्पित सरकार है और इस सरकार ने तय किया हर गरीब को पक्का मकान बना कर देंगे। 2022 तक बिहार में और हिंदुस्तान में एक भी गरीब नहीं बचेगा जिसका पक्का मकान नहीं होगा। और केवल पक्का मकान ही नहीं, तो हर घर में शौचालय होगा। किसी मां बहन को शौच के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। हर घर में बिजली होगी। इस साल के अंत तक एक भी गरीब का घर नहीं बचेगा जिसको मुफ्त में बिजली का कनेक्शन नहीं होगा। और हर गरीब को एलपीजी का कनेक्शन होगा। ये सिपाही लोग छोड़ दीजिए वहां से, ये पुलिस वाले छोड़ दीजिए। आप लोग किनारे हो जाइए, आप लोग किनारे हो जाइए, पुलिस के लोग। मित्रों, हर घर में हर गरीब को एलपीजी का कनेक्शन विस्तार से धर्मेंद्र जी उसके बारे में बताएंगे। हर गरीब को 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल। और आदरणीय नीतीश जी ने हर घर तक पक्की सड़क और हर घर तक पीने के पानी का इंतजाम। मित्रों, ये गरीबों की सरकार है और जो गरीब आदमी है, हम चाहते हैं कि गांव के अंदर भी वही इंतजाम हो जो इंतजाम शहर में है। हम चाहते हैं कि जो सुविधा पैसे वाले लोगों को है वो गांव में रहने वाले गरीबों को भी मिले। और इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। ये एलपीजी कनेक्शन की योजना हर दलित, हर महादलित, हर अति पिछड़ा, हर गरीब को मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिया जाएगा। तो आइए मित्रों, बहनों और भाइयों, हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, श्री रामविलास पासवान और श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे बिहार की जनता की ओर से, जिन्होंने बिहार के और गरीबों की चिंता की है। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हुआ बैठता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ कई महिलाओं को मिला। कई लाभार्थी महिलाएं आज यहाँ आई हुई हैं। आइए उनमें से 2 लाभार्थियों से आपकी मुलाकात करवाती हूँ और जानते हैं उनसे उनका अनुभव। सबसे पहले श्रीमती सरिता देवी, आप गाँव मधुबन की रहने वाली हैं। आप आइए और अपना अनुभव हम सबके बीच साझा कीजिए।
बहुत धन्यवाद श्रीमती सरिता देवी जी का, जिन्होंने अपने अनुभव को आप सबके बीच साझा किया। और उनके आवाज सुनो श्रीमती संजय देवी आगा नारिया की रहने वाली है। उपस्थित सभी मंत्रीगण एवं पदाधिकारी, मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं माता की वंदना मेरा हार्दिक अभिनंदन है। और मेरा नाम संजय देवी है, बड़ेगा कोई बोलना मैं रेलवे का बनूंगा और मैं एक पैर से विकलांग हूँ और मेरा पति मन दुखी है। और मेरे पास समय नहीं बचता था क्योंकि मैं पैसे विकलांग थी, क्योंकि मैं बच्चे को स्कूल समय से नहीं भेज पाती थी और मेरे पास समय नहीं रहता था और मेरे बच्चे स्कूल से नहीं जा पाती थी। और उसी से योजना का मेरा नाम मिला, उसी से मेरे मंत्री मेरे लिए भगवान की तरह यहाँ पे आ गई है। और अभी मैं समय के साथ अपनी बच्चे को स्कूल भेजती हूँ और मैं खुशी खुशी अपना जीवन बिताता हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे लिए मेरा भगवान आ गया। और इसीलिए माता और बहन से मेरा यही आग्रह है कि सभी लोग अपना योजना का यूज करें और सही तरीके से अपना रेगुलेटर को खाना बनाने के बाद सही तरीके से उसका ऑन कर दें और अपनी पानी को यही ध्यान देते हुए बहुत धन्यवाद श्रीमती संजय देवी जी का। उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस का प्रयोग करने से क्या लाभ होता है और कुछ उन्होंने दिशा निर्देश भी आप लोगों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मंचासीन हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार। आपसे आगे है कि इस अवसर पर आप हम सबको संबोधित करें। आज की इस राष्ट्रीय लोकार्पण कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, देश के एक बड़े जननेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के मोदी जी के वरिष्ठ सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजेंद्र यादव जी, मंत्री मित्र मदन साहनी जी, विधायक मित्र संजय सरायवगी जी, यहाँ के स्थानीय विधायक मित्र अमरनाथ गामी जी, जीवेश कुमार जी, सुशील चौधरी जी, अर्जुन साहनी जी, दिलीप चौधरी जी, अशोक कुमार मुन्ना जी, रामेश्वर महतो जी, मेरे परम मित्र संजय कुमार झा जी, प्रभाकर चौधरी जी, मेरे मित्र गोपाल ठाकुर जी, मंच पे बैठे हुए अन्य तमाम अतिथिगण और यहाँ इस परिवर्धित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित भाई और बहनों, सारे अधिकारी मित्रगण, पत्रकार साथी मित्रों, यह हम लोगों की सौभाग्य है। मैं भारत सरकार की ओर से सबसे पहले आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की राष्ट्रीय लोकार्पण भारत की धरती से बेहड़ी की धरती से उसको शुरू किया गया। 2 साल पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की बलिया से शुरू किया।
5 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत स्वच्छ ईंधन एलपीजी कनेक्शन लगाने के लिए। मित्रों, आज मैं 2 के बाद हिसाब देने आया हूं। लगभग 3 करोड़ 60 लाख एलपीजी कनेक्शन देश भर में लग चुके हैं। उसमें बिहार में अकेले उस 3 करोड़ 60 लाख में अकेले बिहार में 50 लाख नए प्रधानमंत्री उज्ज्वला कनेक्शन लग गया है। इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने इस बार बजट में इसके अनुदान बढ़ाते हुए 5 करोड़ से उसको 8 करोड़ तक पहुंचाया। पहले सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे जो सूची बनी थी उसी को मानक मान के वितरण कर रहे थे। उसमें पता चला कई सही गरीबों के नाम, दलित वर्गों के नाम, आदिवासी के नाम, पिछड़े के नाम, लोगों के नाम नहीं है। जब सरकार ने हमें 5 से 8 करोड़ की अनुमति दी तब मित्रों उसमें से हम लोग उसकी व्यापकता को भी बढ़ाया। हमने नए व्यवस्था में यह फैसला किया है देश में ऐसा एक जो ऐसी लिस्ट हो या ना हो, सारे दलित परिवारों को सरकार की ओर से मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन मिलेगी। ऐसा कोई आदिवासी परिवार नहीं रहेगा जिसको सरकार की ओर से ये कनेक्शन ना मिले। मैं मित्रों, मैं यहां मंच पे बैठे हुए आभारी हूं। मेरे को भी बिहार में राजनीतिक काम करने का मिला। बिहार में घूम के बिहार की पिछड़ेपन, बिहार को थोड़ा बहुत अभ्यास भी किया हूं, समझने का कोशिश किया हूं। मित्रों, मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं। उन्होंने देश में पहली बार जब उनके हमारे एनडीए की पहली पक्ष की शासन चल रही थी, देश में पहली बार आनेक्सरवाद अति पिछड़ों की एक सूची बनाई थी। अति पिछड़ों की हालत देश की दलितों से कोई मात्रा में अच्छी नहीं थी। गरीबी के कारण, पिछड़ेपन के कारण, दारिद्र्यता के कारण वो व्यक्ति खड़ा नहीं हो पा रहा था। सरकार ने, यहाँ की राज्य सरकार ने, आज की केंद्र सरकार ने योजना बनाई है दलित, आदिवासी, अति पिछड़ों को हाथ पकड़ के ऊपर उठाने के लिए। मित्रों, मेरे को बिहार की सीख दिया है। बिहार ने ही नीतीश कुमार जी की, सुशील मोदी जी की वो योजना हमें प्रेरित किया। मैंने बिहार के मॉडल को मोदी जी की सरकार ने देश में लागू करने का फैसला किया है और अति पिछड़ों को बिहार में जैसे आनेक्सरवाद है, ऐसे अति पिछड़े में रहने वाले सारे सामाजिक वर्ग को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इस कार्यक्रम में आज से मिलना शुरू। पिछड़ेपन के कारण, दारिद्र्यता के कारण वो व्यक्ति खड़ा नहीं हो पा रहा था। सरकार ने, यहाँ की राज्य सरकार ने, आज की केंद्र सरकार ने योजना बनाई है दलित, आदिवासी, अति पिछड़ों को हाथ पकड़ के ऊपर उठाने के लिए। मित्रों, मेरे को बिहार की सीख दिया है। बिहार ने ही नीतीश कुमार जी की, सुशील मोदी जी की वो योजना हमें प्रेरित किया। मैंने बिहार के मॉडल को मोदी जी की सरकार ने देश में लागू करने का फैसला किया है और अति पिछड़ों को बिहार में जैसे आनेक्सरवाद है, ऐसे अति पिछड़े में रहने। तो उज्ज्वला योजना के तहत 20 लाख गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन मुफ्त में दिया जाता हुआ, जिसके दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे। रुक करते हैं नगर निकाय चुनाव से जुड़े हुए परिणामों की। तो बीजेपी का क्लीन स्वीप यहां पर देखने को मिला है। 5 नगर निगम में बीजेपी का कमल खिला है। जी हां, मेदिनीनगर हो, रांची हो, आदित्यपुर, हजारीबाग और गिरिडीह, इन सभी जगह पर मेयर पद पर बीजेपी कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है, जिसमें मेदिनीनगर से अरुणा शंकर, रांची से आशा लकड़ा, आदित्यपुर से विनोद श्रीवास्तव, हजारीबाग से रोशनी तिर्की और गिरिडीह से सुनील कुमार पासवान
जीत चुके हैं। रांची में मेयर और डिप्टी मेयर पद पर बीजेपी का कब्जा। रांची में डिप्टी मेयर के पद पर आपको बताते चले संजीव विजयवर्गीय जीत दर्ज कर चुके हैं। रांची, आदित्यपुर, गिरिडीह, हजारीबाग और मेदिनीनगर में बीजेपी का ये क्लीन स्वीप। मेयर और डिप्टी मेयर पद पर जीते बीजेपी प्रत्याशी और जीत के बाद नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने सीएम और जनता को इसके लिए आभार व्यक्त किया और शुक्रिया कहा। तो इन परिणामों के बाद बीजेपी बेहद उत्साहित है और ये कहती हुई कि जनता ने हमारे विकास के कार्यों पर समर्थन दिया है और ये परिणाम उस रूप में ही देखे जाने चाहिए। हालांकि जिन जगहों पर जिस रूप में अगर परिणाम हमारे फेवर में नहीं आए हैं तो वहां पर बदलाव और उसके पीछे कई समीकरणों को भी ध्यान में रखा गया है। हालांकि इस वक्त जो क्लीन स्वीप पांचों निगम की बात कर ली जाए वहां पर बीजेपी के फेवर में मेदिनीनगर, रांची, आदित्यपुर, हजारीबाग और गिरिडीह में बीजेपी के मेयर पद के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। रांची में मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही पद बीजेपी के खाते में।